नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और वो ये है कि साउथ के एक बड़े फिल्म निर्माता, मलयालम फिल्म निर्माता बताए जा रहे हैं अली अकबर, उन्होंने इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिया है। और इसका कारण यह था कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हादसे में मौत के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया था जिस पर कुछ कट्टरपंथियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया था। और इस संदर्भ में अली अकबर अपने पत्नी लुजिम्मा के साथ बाकायदा इस्लाम धर्म को त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, इस धर्म के साथ जुड़े रहने के बाद मैं अपने देश के साथ जो गर्व कर सकता हूं वो सही तरीके से महसूस नहीं कर पा रहा हूं, कट्टरपंथियों के निशाने पर आ रहा हूं। इसलिए मैं बाकायदा ये फैसला करता हूं कि मैं इस्लाम धर्म का परित्याग कर रहा हूं। जो गलत हैं और इस्लाम को मानते हैं, यकीन मानिए, क्या आप लोगों के धर्म के, क्योंकि आप देखिए मुल्लाओं का जिक्र कर रहे हैं, मौलवियों का जिक्र कर रहे हैं, काजी का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी फटकार या इनके खिलाफ एक धर्म के तहत एक ऐसी कार्रवाई हो कि ये ऐसे प्रतिक्रिया या ऐसे कृत्य न कर सकें, इसकी व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं करते? दिक्कत यह है दिवाकर जी कि अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इनका जवाब पता क्या होता है कि पहले आप उन्हें रोके जो हमें गलत बोलते हैं। हमारे पास तो जवाब नहीं, कहते कि आप पहले सरकार से कहिए कि उनको रोकें जो कलाम साहब को गद्दार बताते हैं, जो कलाम साहब को देशद्रोही तक बताते हैं। आप उन्हें रोकिए पहले, तब हम ये हरकतें करेंगे। अब हमारे पास कोई जवाब नहीं उनके देने के लिए। या तो सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि कोई भी धर्म का आदमी किसी भी इस तरीके के व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी ना करे, फेसबुक पे हो कि ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की टिप्पणी ना करे, उसके लिए कानून बना दें तो हम हकदार है उनको बोलने के लिए कि भाई आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो हमसे उल्टा जवाब मांगते हैं कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने इस तरीके के बयानबाजी की, इस तरीके के काम किए। क्योंकि मैं आए दिन सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ, कलाम साहब क्या छोड़ो, जितने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से लेके पूरे दुनिया के मुसलमानों को गाली दी जाती है बैठ के उल्टा। मतलब आज के टाइम में अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सीधे मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दो सोशल मीडिया पे, आप नेता बन गए। ये ट्रेंड चल रहा है। तो आप अब हमें बताइए कि हम किस आधार पे उन लोगों को ये कहें कि आप इस तरीके का काम मत करो या हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो हमसे सीधे पूछते हैं कि आपने सरकार से हमारे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कराई जो हमें इस तरीके की गाली देते हैं, इस तरीके का बोलते हैं। तो आप बताइए इसका क्या जवाब है? सवाल ये है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये भी मैंने माना। सवाल ये है कि क्या देश के प्रति प्रेम रखना, बहुत, मेरा सवाल आराम से सुनिएगा सर, देश के प्रति प्रेम रखना और इस्लाम के साथ दिल, दिमाग और शरीर से, तन मन धन से जुड़े रहना, क्या इन दोनों को एक साथ, मुसलमान इन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं निभा सकता? दोनों को सर निभा ही रहा है। देखिए हर धर्म में है, एक दो चार पांच आदमी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अलग है। हर धर्म में है वो, ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिमों में, हर धर्म में है। मैं आपसे यही सवाल इसलिए किया कि यही उत्तर मैं चाहता था। तो मैं आपको बताऊं कि जो गाली गलौज या उकसावे की कार्रवाई करते हैं वो सब, आप सोचें कि इस देश के सभी हिंदुओं का समर्थन है, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू है, उसका राष्ट्रवाद से प्रति लगाव है, यह स्वीकार अगर वो करता है तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान विरोधी हो गया। नहीं, हमने राष्ट्रवाद की बात ही नहीं करी। हमने ये भी नहीं कहा कि सारे हिंदू उनके साथ हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो इस तरह की बयानबाजी करता है, जो देश के खिलाफ बात करता है, वो किसी भी धर्म का है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको पता है, और अंदर तक की बात मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि बिपिन रावत साहब कहते थे कि पाकिस्तान को 2 गज जमीन के अंदर हम गाड़ेंगे, ये अपने सांस चलते तक वो कहते थे। और चीन और पाकिस्तान कितनी मुश्किलों में थे, उनकी रणनीतियों के कारण ये किसी से छिपा नहीं है। और ये बात जानते हुए उन कट्टरपंथियों ने यह प्रतिक्रिया दी है जिसको प्रकारांतर से अली अकबर ने व्यक्त किया है अपनी बात में। सोचिए मैं कितनी दूर तक की बात कर रहा हूं अपने सवाल में। बिल्कुल सर, आपकी बात
जी। और बिपिन रावत में कुछ ऐसी क्वालिटी रही होंगी कि स्पेशल पोस्ट निकाल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सीडीएस बनाया। कुछ तो क्वालिटी होगी ना, क्योंकि तीनों सेना की कमांड उनके हाथ में थी। अब इस तरीके की जब पोस्ट दी जाती है तो उसके अंदर टैलेंट भी देखा जाता है कि ये इस पोस्ट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। उनके अंदर टैलेंट था तभी किया। अब चीन और पाकिस्तान को हो सकता है इस बात का डर हो कि भाई इनके हाथ में तीनों सेना की कमांड है, टैलेंटेड आदमी है, कुछ ना कुछ हो सकता है कोई साजिश का हिस्सा बने होंगे। अभी इंक्वायरी चल रही है, उसका हो सकता है साजिश का हिस्सा हो। लेकिन हमारे ही देश में बैठ के अपने ही देश के सैनिक का अपमान करना या उनके बारे में कुछ गलत बात करना, कोई भी धर्म, मैं इस टाइम धर्म की नहीं, मैं सिर्फ देश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का भी ये करना, उसके वो कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मेहताब भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दो सवाल और बनते हैं जो कि साइकोलॉजिकली या आप देखें तो उसका एक मूल प्रश्न है। आखिर में अली अकबर को यह क्यों कहना पड़ा कि इस्लाम के साथ जुड़े रह करके वो देश के साथ न्याय नहीं कर सकते? अभिव्यक्ति पर कहीं ना कहीं उनके बंदिश लगाई जा रही थी, उस धर्म का उन्होंने जिक्र किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो सवाल है जो उन्होंने जिक्र किया है, वो मैं सवाल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एक पर्सनल आदमी, उनका पर्सनल विचार है, उनका पर्सनल मत है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन पे ना तो हम कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, ना उनको हम ये कह सकते हैं कि आपको समझाना है वापस आइए, नहीं। उनके अपना आंतरिक मामला है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। अगर उन्होंने ये कहा कि मैं दूसरे धर्म को जा रहा हूँ, चले जाइए भाई, हमने आपको जोर जबरदस्ती नहीं कि वापस आइए। बिल्कुल। हम पे आपको ऐसा नहीं कि फोर्स करेंगे, कोई फतवे देंगे, नहीं। बिल्कुल। दिल में जो दिल में है आप वो कीजिए। अगर दिल में आपके इस्लाम है तो इस्लाम में रहिए, दिल में आपके कोई और धर्म आता है तो उसमें रहिए, लेकिन दिल से रहिए जिसमें भी रहें। बिल्कुल। तो इस्लाम के प्रति जो सोच होनी चाहिए, और जो आपकी ये आखिरी प्रतिक्रिया है मेहताब भाई, अगर ये देश के हर उस कट्टरपंथी, मैं मुसलमान शब्द ही नहीं यूज कर रहा हूं, उस कट्टरपंथी तक पहुंचे तो शायद वो अपने दीन के साथ न्याय कर सकता है, धर्म के साथ न्याय कर सकता है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल ही बंद हो जाए कि भाई आपको नहीं अच्छा लगा इस्लाम, आप चले गए, हम इस पे न फतवा जारी करेंगे, न हम आपसे ये कहेंगे कि आप वापस आइए, आपका मामला है, आपका दिल कहता है आप जाइए। अब मैं बताता हूँ प्रतिक्रिया होती क्यों है। जी जी। अगर ये मामला अगर किसी हिंदू समाज के व्यक्ति का होता, वो मुस्लिम बनना चाहता, तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 हिंदू संगठन आके जय श्री राम के नारे लगा के और लाठी डंडे मार काट ये मचा देते वहां कि तुम ना इसको हिंदू में अभी देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट। अरे भाई, हमने तो, हमारी तरफ से तो छूट है, जिसका दिल करे इस्लाम में रहो, जिसका ना करे चले जाओ। आप भी कहते हो कि नहीं जी काट देंगे, मार देंगे, और ये ट्रेंड चल रहा है, मुसलमानों को हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिमों में। भाई, जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो आप क्यों करते हो? इसलिए प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मेहताब भाई, आप हमारे मित्र भी हैं, लेकिन एक सवाल बनता है, भारत के सीमाई इलाकों में, विशेष करके नेपाल बॉर्डर पर पिछले 1.5 दशक पहले से जिस तरीके से वहां पर ग्रूम किया है, मस्जिदों का बनाया जाना और बेतरतीब तरीके से जगहों को एक्वायर करके वहां पर कुछ इस तरह का स्थान बनाना, और वहां पर लालच दे करके कन्वर्जन कराया गया है गरीबों को, उसके वीडियोस भी आए हैं और दिखाए गए हैं। तो वो भी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, उन पर भी लगाम कसना चाहिए। सर, ये बात तो सब सारे धर्म पे अपनाई जाती है ना कि आप लालच देके क्यों धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे। कम से कम आप ये तो मानेंगे कि हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा लालच नहीं देते। अब ये लालच ही तो है वसीम रिजवी का जो कन्वर्ट हुआ है। एक उदाहरण दे रहे हैं आप, और कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, आप मानते हैं और आप जानते हैं उन घटनाओं को। वही उदाहरण दिया जाता है ना जिसको लोग जानते हैं। अब अनजान आदमी का उदाहरण दो, आप कहेंगे वो कहाँ था, कौन था, कैसे था। मैं तो उसी का उदाहरण दूंगा ना जो हाल फिलहाल में हुआ है। लेकिन इसी वजह था, उसको लालच था कुछ, क्या की वजह से हुआ है, उसको लालच दिया गया उसको कि सत्ता में बिठा देंगे। पहले भी शाह बोर्ड का चेयरमैन लालच की वजह से बनाया था उसको। तो उसने पहले भी बयानबाजी जब शुरू करी थी मुस्लिम धर्म के खिलाफ, तभी उसको शाह बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद उसका सिलसिला चलता रहा, गाली गलौज, उल्टा सीधा, यहाँ तक कि वो कुरान की आयतों को चेंज कराने के चक्कर में लग गया, फिर मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहने लग गया।
तो कहीं ना कहीं उसका लालच ही तो था। उसका ये लालच था कि मैं कन्वर्ट होऊंगा तो मुझे सत्ता के किसी ना किसी पद पे बैठा देंगे वो। यही था ना रीजन। और बताइए क्या रीजन हो सकता है? भाई इस बार जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की और वो कन्वर्ट हुए, और वो तो कह रहे हैं उन्होंने घर वापसी की है। सर हमने विरोध किया उनका, कोई बिल्कुल विरोध नहीं, विरोध नहीं, सिर्फ एक प्रतिक्रिया होती है जो आप लोग देते हैं। हमने वो प्रतिक्रिया दी, हाँ जी उसने किया, गलत किया, हमारी तरफ से गलत किया। हाँ। बाकी उसकी मर्जी है। किसी ने, एक भी मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान के ये कहा कि तू वापस इस्लाम में आ जा, उसको बोला नहीं, किसी ने नहीं बोला। क्योंकि उसकी हालत ये हो चुकी थी कि उसका मजबूरी बन गई थी, जो मोहम्मद साहब के बारे में, जो इस्लाम में रह के इस्लाम के जिन्होंने जन्म दिया एक तरीके से इस्लाम को, उनके बारे में गलत बोल रहा, तो वो मुसलमान तो वैसे नहीं रहा। चले जाए भाई, तेरे मर्जी है, जहां जाना चाहे जा चला जाए, लेकिन तेरा लालच था कहीं ना कहीं, तभी तू वहां पे गया। लेकिन अली मोहम्मद को कोई लालच, वो फिल्म मेकर थे, पैसे रुपए की कमी नहीं थी। और बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि इस्लाम के साथ रह करके मेरा जो व्यक्तित्व है, जो मेरी अभिव्यक्ति है, उस पर चोट और आघात पहुंच रहा था। वो तो कोई लालच से नहीं किया गया। फिलहाल देखिए उन्होंने बोला है, हो सके क्या उनको समझ में आया क्या नहीं आया, इसका वो खुल के मीडिया में बताएंगे, या खुल के पता चले कि इस बात को उन्होंने इस तरीके की एक खाली स्माइली देने पे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कि मैं धर्म छोड़ दूंगा, गलत बात है। अगर उनको धर्म छोड़ना होता तो, अगर वो मुसलमान थे, पिछले 3-4 साल 5 साल से लगातार ट्रेंड चल रहा है गाली देने का मुसलमानों को, तब तो उन्होंने एक प्रतिक्रिया नहीं दी। तब तो उसने नहीं कहा कि मैं इस धर्म के साथ रहूंगा, इसको लोग परेशान करते हैं, नहीं बोला। उन्होंने एक स्माइली के ऊपर बोल दिया कि हाँ जी मैं धर्म छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब उनके दिल में नहीं होगा धर्म, इस्लाम उन्होंने सही से दिल से अपना ही नहीं होगा, वरना ऐसा बोल ही नहीं सकते कभी भी। चलिए अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से धर्म का परित्याग करना उचित है या अनुचित है? या मेरे हिसाब से जो जिस धर्म में है उसी में रहे, अपने उसी धर्म को अच्छी तरीके से माने, वो यही बहुत है हिंदुस्तान में। और कट्टरवाद से बचे, कोई भी धर्म हो, बस यही कहना चाहता हूँ मैं, कट्टरवाद से बचो, अपने धर्म में सुरक्षित रहो, सही रहो, खुशहाल रहो, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब उस्मानी, आपकी बात सब तक पहुंचे, उन कट्टरपंथियों तक जो क्रिया और प्रतिक्रिया के इस खेल में अपना खेल साधते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से मलयालम फिल्म मेकर ने इस्लाम को छोड़ने और हिंदू धर्म को अपनाने की बात कही है। वो कब हिंदू धर्म में दीक्षित होंगे और आगे उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, एवी स्टार न्यूज़ उस खबर को भी आपको बताएगा और उसका भी विश्लेषण आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब देश और दुनिया की तमाम खबरें आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार।